टेक्नोक्रेट में फारूक नाइक साहब भी हैं, शहादत अवान साहब भी है। असल सिंध में लड़ाई है टेक्नोक्रेट सीट की कि अब 166 का हाउस है तो 2 सीटें निकाल दी हैं, पीपल्स पार्टी 2 निकाल दी हैं, तो वो दोनों को 96 में से 50-50 दिलवा लेते हैं लेट से। तो GDA, MQM और PTI मिल जाएं तो वो तीनों एक सीट निकाल सकते हैं अपनी, वरना जो है PTI को 24 में 30 सीटें हैं तो एक तो उनकी क्लियरली निकलती है, मगर GDA जो है ना उनके पास 14 हैं, उनको 10 चाहिए, तो वो और MQM को भी जो है 3 चाहिए, उनकी 21 हैं 24 के लिए। तो ये यहाँ पे इसलिए कैंडिडेट मैटर करता है कि लोग जो अबड़ो साहब को कह रहे हैं ना, वो जो बड़ी इतराज़ हो रहा है, अबड़ो साहब ATM है, बहुत इस्लामाबाद में ही रहते हैं, काफ़ी बड़ी ATM है, तो इसलिए ATM टाइप को इमरान खान साहब भी वो सारी मॉरलिस्टिक टॉक नहीं है, वो भी सोच समझ के टिकट दे रहे हैं कि वाडा साहब को भी कि वहाँ पे ये जो आपने टेक्नोक्रेट सीट लेनी है, ये वन अपनी भी सीट लेनी है, तो वहाँ पे जोड़ तोड़ करना है, वरना पीपल्स पार्टी आसफ जरदारी इस गेम के बड़े मास्टर हैं। घूम फिर के क्विकली मैं पंजाब पे आ जाता हूँ, फिर काज साहब से ये वाला ओपिनियन लेते हैं कि पंजाब के अंदर जो है वो 52 सीट्स चाहिए आपको एक सेनेटर बनाने के लिए। 368 का हाउस है, उसमें जो कैंडिडेट जो PTI के हैं वो ओन अब्बास रिजवी, उसके बाद सैफुल्लाह नियाजी, और तीसरे हैं ये सैफुल्लाह नियाजी, ओन अब्बास, और तीसरे क्लास साहब मुझे यहाँ पे दिखाएं इनके, सैफुल्लाह नियाजी, ओन अब्बास, डॉक्टर जरका भी है मेरा। नहीं वो तो जरका तो विमेन सीट पे है ना। तीसरे जो इधर लाहौर से जो हैं इनके अली जफर है, अली जफर है, अली जफर इसमें डाले हुए हैं उन्होंने, नहीं अली जफर टेक्नोक्रेट सीट पे हैं, अली जफर टेक्नोक्रेट पे हैं। एजाज चौधरी का नाम आ रहा था, फिर जो है एक मिनट यहाँ पे जो है तीसरा इनकी थी, इनकी सीट एजाज हुसैन मिनाज, रहमान, पर ये 3 है। उसके बाद कामिल अली आगा जो है ना, कामिल अली आगा को PMLQ की वैसे आप देखें ना टोटल 10 सीटें हैं और 56 देनी है। PTI की 181 है, तो 52 के हिसाब से लगा लें तो उनकी 3 तो क्लियरली निकलती हैं, चौथी बकिया जो खैरात है उन्होंने PMLQ कामिल आगा के लिए डाल दी हैं, तो 3 सीटें बेसिकली हैं उनकी, तो चौथी जो है ना इधर डालते हैं। तो नून लीग के जो कैंडिडेट हैं वो मुशाहिदुल्लाह, परवेज़ रशीद और साजिद मीर साहब को उन्होंने दी हुई है, तो यहाँ भी देखेंगे सरप्राइज़ क्या वाली हो पाती है। तो जरका जो हैं वो विमेन की PTI की बताई जा रही हैं, और वहाँ पे आज़म तारड़ और सैयद अली जफ़र जो है ना, ये दोनों पार्टीज़ के, नून लीग के और उसके PTI के कैंडिडेट हैं। ये क्लास है, मैंने कहा प्रोविंशियल जरा वो दे दी जाए। अब आप पे ओवर टू यू, लंबी होगी नहीं, सारी गेम जो है वो है टेक्नोक्रेट और वुमेन सीट की, और जोड़ तोड़ पे है कि 4 सीटों का से 5 सीटों का पड़ता है, 50-50 पे। अगर 4-5 का फर्क पड़ गया तो उसका मतलब है PTI के लिए कि उनकी मेजॉरिटी बनेगी या नहीं बनेगी। क्लास साहब PTI के लिए अपसेट हो सकता है? ये मेरे लिए कन्फ्यूजन है, और आमिर साहब ने भी क्लियर नहीं की मेरा ख्याल है, और कि उन्होंने इतने सारे उम्मीदवार डाल दिए, अभी तक भी हमें नहीं पता कि इनका असल उम्मीदवार कौन है। आखिरी दिन फैसला होगा। ये फोन कर करके बड़ी मुश्किल से मैंने पता किया गया जो असली कैंडिडेट कौन सा है। अभी भी जोड़ तोड़ चल रहा है, और इसका नुकसान भी होगा साहब ज़ाहिर है, मेरा ख्याल इन पार्टीज को होगा, और रूलिंग लीड नहीं, अभी भी ड्रॉ कर लेंगे काफ़ी सारे। ये पार्टी जब पेपर रद्द करने की डेट निकल जाएगी तो उसके बाद काफ़ी सारे लोग विड्रॉ कर लेंगे। मैं ये कह रहा हूँ इस पे एक वो कहते हैं मैनूवरिंग का चांस रहता है, जैसे वो बता रहे थे टिकटें वहाँ पे इन्होंने वहाँ पे वो किए हैं, ये चेंज किए हैं, इसमें इन्होंने क्वेटा में भी की है, इन्होंने ये KPK में भी की है, और सवालात इस पे उठना शुरू हो जाते हैं। आपको तो 3 साल पहले का पता है ना कि इलेक्शंस होने हैं, बंदे आपके आने हैं, इसके बावजूद भी आपके पास एक उसके सॉलिड किस्म की लिस्ट नहीं है कि हम ये वो लोग हैं जिनको हम 6 महीने बाद 3 महीने बाद हम कंसीडर करेंगे। आप आखिरी लम्हे तक उनको ड्रैग करते रहते। आज जो सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, पहले मैच पड़ा हुआ था यहाँ पे, इंटरेस्टिंग हो गया था यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की वजह से, बिल्कुल स्पाइस पड़ गई थी। अब एक नई एंट्री हुई है सर आज पंजाब में। एक तो दाद है ना, लोग अपने नाम कैसे छुपा लेते हैं, लोग तो अपने अपने वही वाली बात है, वो मतलब नामों के साथ। वो जो फराह साहबा हैं, हाँ ठीक सर, फराह साहबा को आज उन्होंने जनाब उनको लॉन्चिंग की गई है यहाँ से सेनेट के लिए कि जनाब आप सेनेट के तौर पर अपने कागजात उन्होंने जमा करवाएं। अब रामलीला क्या सुनाई जा रही है, वही होगी मान लेते हैं। वो PTI कहती थी कि
कि उनको candidate। कवरिंग कैंडिडेट के तौर पर रखा गया है। फराज शहजादी, जनाब अली, उनका असल नाम है फरहत शहजादी है मेरा ख्याल है। इधर वैसे जो ऑफिशियल लिस्ट है उसके अंदर फरखत शहजादी आया हुआ। बड़ा इसी तरह अगर देखने नाम पब्लिक में कुछ हैं, डॉक्यूमेंट्स में कुछ हैं कि लोग पहचान ही ना सकें, दाद उनको देनी चाहिए जिन्होंने जाके नाम दोनों मिलाए हैं, रिकनसाइल किए हैं और कौम को पता चला है कि फराज साहिबा जो है ना वो मुहतरमा जो है, तो उनको भी जनाब कवरिंग कैंडिडेट के तौर पर रखा गया। सवाल मेरे एक दो इसमें दो तीन और आते हैं। एक तो मज़े का काम हो गया, मैं कोई पता नहीं है कि डॉक्टर साहिबा जो है उनको ज़रा थोड़ा समझा दिया जाए कि भाई साहब, क्योंकि अगेन इस तरह का नाम देना, ये फराज साहिबा को सामने लाना नोइंगली कि इस पे बैकलैश भी आएगा, इस पे तनकीद भी होगी, इस पे क्वेश्चन भी रेज किए जाएंगे और आपके मुखालफिन भी इसको यूज़ करेंगे। देखा कि ये तो फिर ये तो घर वाली बात शुरू हो गई। शो ऑफ पावर किया ना, शो ऑफ पावर दे रहे हैं ना, अब उनको लॉन्चिंग की है ना। अगर उनको कवरिंग कैंडिडेट टिकट नहीं भी दिया जाता, लॉन्चिंग तो होगी ना कि ना हमारे पास एक तगड़ा किस्म का एक बंदा मौजूद है। मेरा एक दो सवाल और है जो मैं पिटता रहता हूँ यहाँ पे, कि मेरी बात हुई है बहावलपुर मुल्तान से, कुछ खवातीन थी, मुझे रब्ते किया साहब जरा, उन्हें साउथ की वजह से मुझसे थोड़ा सा रखते हैं लोग, वो उन्होंने कहा जनाब कि हमें आर्डर कर दिए गए थे, आपने अगर कागजात नामजदगी करने हैं कोई MP आपको एंडोर्स करके नहीं देगा। मुल्तान बहावलपुर की खवातीन जो PTI की थी, उनको इतनी इजाज़त भी नहीं थी कि आप अपने कागज़ उठाएं और जाके एप्लीकेशन दे दें। अच्छा, आप एप्लीकेशन नहीं दे सकते सेनेट के लिए जनाब, इतने बड़े सख्त अहकाम थे। प्लस आप पे ये था कि आपने अगर कागजात जमा करवाने, मेरा ख्याल MPs की आपको एंडोर्समेंट चाहिए होती है, वो किसी ने नहीं की। मुझे एक बात बताएं, दुनिया के सारे ज़हीन लोग ये लाहौर में आकर रहना शुरू हो गए। आपने 34 खवातीन हैं PTI की, आपने लाहौर से रखी हैं MPs के लिए, MNAs के लिए। जब ये इलेक्शन हुए 2018 में, आपने अभी भी खतून की सीट थी, आपने लाहौर में दी है, डॉक्टर साहबा जरका साहबा को दे दी, बड़ी काबिल होंगी मान ली। आपने कवरिंग कैंडिडेट रखना है, वो भी फराज साहबा को ढूंढ लिया, लाहौर से ढूंढ लिया। ये बाकी पूरा पंजाब जो है इस वक्त आपके लाहौर शहर से कि मेरा ख्याल 50-54 के करीब खवातीन, ये सारी पार्टी की PML नवाज और PTI, इनकी 50 से ज़्यादा खवातीन जो है स्पेशल सीट्स में सिर्फ लाहौर से हैं। आपने सेनेट की सीटें भी वहीं पे बांट दी हैं, कवरिंग कैंडिडेट भी वहीं पे बांट दिए हैं और पूरा पंजाब जो बाकी है वो आपका मुंह देख रहा है। मतलब वोमेन एम्पावरमेंट की जरूरत जो है वो लाहौर को है। लाहौर में सारे बेचारे रहते हैं, इनकी खवातीन को ज़रूरत है, वो सेनेट में जाएँ, कौमी असम्बली में जाएँ। वो भाई साहब आपने बहुत कुछ लाहौर को दे दिया है। मैंने फिर कह रहा हूँ 34 सीटें खवातीन की मखसूस सीटें लाहौर की खवातीन बेगमात, और वो भी 3 इन्होंने उसे लगाई हैं, आपके कैंट से, आपके गुलबर्ग से और डिफेंस से। एक इमरान खान साहब का जो अपना हल्का है, ये जिसे आपको याद हो इलेक्शन जीते थे, उससे 15 खवातीन है एक हल्के से। सर ये जमहूरियत चला रहे हैं आप। यहाँ पे तो हमें भाषण दिए जा रहे हैं, रोजाना आप हमें बता रहे हैं ट्रांसपेरेंसी क्या होती है, फलानी चीज़ क्या होती है। अब जिसको पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते थे खान साहब, उसी के उम्मीदवार को 42 आमिर साहब के फिगर पे जा रहा हूँ। 10 सीटें हैं उनकी उस सूबाई असम्बली में, 52 नहीं अपनी है ना, अपनी 10 अपनी PMLQ की चौधरी परवेज अली साहब की, जो पंजाब के सबसे बड़े डाकू थे, खान साहब को वोट डालने वोट से पहले, उनके पास सिर्फ 10 सीटें हैं। उनको 42 वोट जो है इमरान खान साहब की उम्मीद ये जो MPs डालेंगे, तो उस वक्त आपको जमहूरियत, आपको अखलाकियात, आपको यहाँ पे ये फेयर प्ले, ट्रांसपेरेंसी, ये आपको नहीं नजर आता। ये आप समझते हैं सियासत है, मतलब ये जरा जहन में रखिए, ये सियासत है, बाकी करप्शन हो रही है। आप पंजाब के सबसे बड़े डाकू को उम्मीदवार को आपके MPs जो हैं 42 MP वोट डालेंगे PTI के 25-26 बचते हैं, बाकी पता नहीं कहाँ से आएंगे, वो भी पता नहीं कहाँ से आएंगे।